मंजिल पाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या कुछ छीन लेते हैं, ये तो मुसाफिर ही जानता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जंगलों में हरियाली नहीं, घोटाले की हरारत। जंगलों को अब वन माफिया से कम, अंदर बैठे रखवालों से ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। जिन कंधों पर जंगल बचाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर जंगल बेचने के आरोप गूंज रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ वन कर्मचारी और अधिकारी अपना ज़मीर गिरवी रखकर वन भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण करा रहे हैं, और सब कुछ नियमों की आड़ में। कंपार्टमेंट 358, 363, 469, 470 कभी सागौन और हरियाली से लहलहाते थे। आज जमीन पर सूना सच है और कागजों में हरा झूठ। सवाल सीधा है, जब जंगल ही गायब हो रहे हैं तो फिर फाइलों में ये हरियाली किसकी मेहरबानी से उग रही है? बिना अंदरूनी संरक्षण के इतना बड़ा खेल संभव नहीं। क्या अतिक्रमण सेटिंग से हो रहे हैं? क्या नोटों की हरियाली ने असली हरियाली निगल ली? अगर यह सच है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, जंगलों के साथ खुली गद्दारी है। उत्तर रेंज के कंपार्टमेंट 363, 469, 470, 358 जंगल नहीं, लटेरी क्षेत्र के जंगल बने खुले लूट के मैदान। सागौन गायब, कागजों में छा रही हरियाली। जहां कभी सागौन के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा से बात करते थे, आज वहां सिर्फ ठूंठ, धूल और अतिक्रमण की बस्तियां नजर आ रही हैं। इन कंपार्टमेंट्स का हाल ऐसा है मानो किसी ने सुनियोजित तरीके से है जंगल का सफाया अभियान चला दिया हो। सागौन गायब, जिम्मेदार खामोश, कागजों में हरियाली का रिकॉर्ड चमक रहा है, लेकिन जमीन पर सागौन का नामोनिशान मिट चुका है। 80 से 90% तक क्षेत्र अतिक्रमण और अवैध कटाई की भेंट चढ़ चुका है। सवाल सीधा है, क्या यह सब बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव है? डिप्टी नाकेदार पर गंभीर आरोप। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि वन भूमि को आबाद कराने, सीमांकन में ढील देने और कटाई पर आंख मूंदने के बदले मोटी रकम वसूली जा रही है। अतिक्रमण बेदखली की सिर्फ रस्म अदायगी की जाती है। वन भूमि पर कब्जे को लेकर नाकेदार की एक ऑडियो भी वायरल हुई है। इस ऑडियो पर भी वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे डिप्टी नाकेदार के हौसले बुलंद है। जितना दो उतना पाओ, क्या यही नया नियम बन गया है उत्तर रेंज में? यदि निचले स्तर के कर्मचारी खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हैं तो क्या उन्हें ऊपर से संरक्षण प्राप्त है, या फिर जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर मौन साधे हुए हैं? जिले के अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल। डीएफओ, एसडीओ और जिम्मेदार अफसरों के संज्ञान में क्या यह मामला नहीं है? अगर नहीं है तो यह गंभीर लापरवाही है। अगर है और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही तो यह और भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। वन संपदा पर डाका, भविष्य पर खतरा। जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं, यह जल, जलवायु और जीवन का आधार है। आज सागौन कट रहा है, कल पानी सूखेगा, परसों किसान परेशान होगा। क्या प्रशासन आने वाली पीढ़ियों के हिस्से की हरियाली भी बेच देना चाहता है? अब क्या होना चाहिए? चारों कंपार्टमेंट का ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे कराया जाए, पिछले 5 वर्षों का कटाई और पौधरोपण रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। कथित लेन देन की आर्थिक जांच, वित्तीय ट्रेल हो, दोषी पाए जाने पर निलंबन और आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। अतिक्रमण हटाकर पौधरोपण अभियान चलाया जाए। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह सिर्फ जंगल का विनाश नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता का भी पतन होगा। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन रिश्वतखोर नाकेदार और डिप्टी पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी इनके काले करतूतों पर पर्दा डालकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा।
देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।